हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। दोस्तों, आप सब देख रहे थे बीपीएससी घटना चक्र बुक की पुनरावलोकन, जो कि पूछा गया समस्त बीपीएससी द्वारा प्रश्न इसमें दिया गया है, जो टीआरई 4 के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आधुनिक भारत कंप्लीट कर रहे थे, तो आगे देखते हैं आज का नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या था आज का? इसके पहले कई टॉपिक कराए गए हैं आधुनिक भारत के और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिछले वीडियो में, तो पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा। आज का नया टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास। पूछ रहा है क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। आगे बात करते हैं फैक्ट की। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह, पीएम बापट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर से देखिए प्रश्न, वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। फैक्ट देखिए फ्रेंड, वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो कौन था? विनायक दामोदर सावरकर जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। तो आप लोग सब जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड, यूएसए में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैट्रियार्किक कोर्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बकरतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रसाद, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सारभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उपयुक्त में से एक से अधिक,
उपयुक्त में से कोई नहीं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब हुई थी? 1913 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। तो अभी आप देखे थे कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब हुई थी? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों बीपीएससी टीचर 11 to 12 में पूछा गया है 15/12/2023 में। तो इसका जो है विकल्प बी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सारभा को फांसी। क्वेश्चन देखिए, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भगत, भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। आगे बात करें, गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष में माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला विकल्प देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प ई है। फैक्ट देखिए, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बकरतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बकरतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। अगला टॉपिक देखिए, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है, बायकाट या स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? पटना में, मुजफ्फरपुर में, रांची में, देवघर में। तो कहाँ पर हुआ था? देवघर में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बहिष्कार मतलब बायकाट स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार, वर्तमान में झारखंड के देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग
नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। आगे देखिए, बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ये तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के समय क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। आगे बात करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रविन्द्रनाथ के सुझाव पर इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया? राखी के दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर का और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के द्वारा अपनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? ये रिपीट क्वेश्चन है। तो बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। आगे विकल्प देख लीजिए, उसका विकल्प पहला ही है, बंगाल विभाजन। असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो विकल्प ए सही होगा, बंगाल विभाजन। आगे बात करें, बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन के बाद
कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आप अभी देखे थे कौन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जनरल डायर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन। तो आप सब जानते हैं कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन बात करें, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? जलियांवाला बाग त्रासदी का विरोध, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, रौलेट एक्ट विरोधी आंदोलन। ये देखिए दोस्तों, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कभी भी एग्जाम में रिपीट होकर के आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 14 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीचर 11 to 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ तो कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। घोषणा कब की गई थी? तो देखिए इसमें 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905 को। आगे बात करते हैं विकल्प की। पंद्रह अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा, जो क्या दिया था? इसमें दिया था पहला विकल्प 19 जुलाई 1905 को। इसका फैक्ट देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। आगे बात करें, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? 1911 में, 1904 में, 1906 में, 1907 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द हुआ था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज परचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। आगे बात करें, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना
उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। क्वेश्चन फिर से देखिए, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार, तो इसमें कोई विकल्प नहीं है। इसमें देखिए स्टार मार्क दिया गया है, बोनस अंक मिला था। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, राउलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, विद्रोह, असहयोग आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। आगे बात करते हैं, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। 1906 में, 1916 में, 1911 में, 1909 में। तो दोबारा विभाजित हुआ था 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज परचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नए प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला टॉपिक है कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी। कब हुआ था? 1886 में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। चलिए फैक्ट देखते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया।
दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस सहचर एसोसिएशन के सदा बने रहेंगे। अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। अगला क्वेश्चन देखिए। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? जे.के. गोखले, ए.ओ. हुम, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। आगे बात करते हैं। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आप जानते ही हैं 1923 के बनारस हिंदू महासभा में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। आगे बात करते हैं। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेता में से थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान दी इंडियन यूनियन अभ्युदय तथा लीडर का प्रकाशन आरंभ किया। तो पूछा जाता है लीडर किसका है? तो दादा भाई मदन मोहन मालवीय का है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। तो इसमें स्टार मार्क लगा है, इसका फैक्ट देख लीजिए। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। अगला क्वेश्चन देखिए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त में से सभी। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उपयुक्त सभी से। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतिक उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच
काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीतिक और अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान परस्पर मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही अलग गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो पूछा जाता है सूरत का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। अगला टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन। ये अगले वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।